हेलो डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स, मैं सुनील शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं हमारे अपने चैनल द बायो हब में। बायो हब के अंदर मेरा ये 9th क्लास का जो बायो का पहला चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल लाइफ, द सेल। 9th क्लास का ये मेरा पहला वीडियो है। और ये पहला वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि मैं 10th क्लास और 11th क्लास और 12th क्लास को पढ़ा रहा था, बट मेरे पास मेरे पुराने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर अब हमारे छोटे बच्चे जो थे वो अब 9th क्लास में आ गए, आप उनके लिए भी एक प्रेजेंटेशन दीजिए, उनके लिए भी एक अपना चैप्टर दीजिए। तो उसी सीरीज़ में मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ सेल? सेल क्या होता है? सेल वो नहीं जो रिमोट में डलता है, सेल वो नहीं जो हम बैटरी ऑपरेटेड कार्स में या अपने टॉयज़ में यूज़ करते हैं। सेल यहाँ दूसरी चीज़ को कहते हैं। तो व्हाट इज़ सेल? इफ़ यू डिफाइन द सेल, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट का मतलब कि जो लाइफ है, लाइफ का मतलब लिविंग बींग्स। लाइफ का मतलब क्या है? लिविंग बींग्स। जितने भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ पर, चाहे वो प्लांट्स हो या वो एनिमल्स हो, इन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो भी स्ट्रक्चर है, अगर हम बात करें प्लांट्स की, जो प्लांट्स की स्टेम है, लीफ है, ब्रांचेज हैं, फ्लावरिंग हो रही है, जो भी प्लांट का स्ट्रक्चर है, रूट्स हैं, वो सब जो स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ है? सेल का। उसकी बेसिक फंडामेंटल यूनिट क्या है? सेल। और जो फंक्शन लाइफ है, जो प्लांट का स्टेम है, प्लांट के अंदर जाइलम है, फ्लोएम है, जो भी टिश्यूज़ हैं प्लांट्स के, जो जाइलम का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फ्लोएम का फंक्शन है ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, तो जो भी फंक्शन है प्लांट का वो कौन कर रहा है? सेल परफॉर्म कर रही है। अगर हम बात करें हमारी एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स, तो एनिमल्स के अंदर हम जो ह्यूमन बींग्स आते हैं, हमारी बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, चाहे हमारी आई है, हमारा हार्ट है, हमारे ईयर्स हैं, लंग्स हैं, स्टमक है, जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। और जो भी हम फंक्शन कर रहे हैं, जो भी हमारे ऑर्गन्स फंक्शन कर रहे हैं, वो ऑर्गन कौन फंक्शन कर रहा है उस ऑर्गन के अंदर? सेल। तो वो फंक्शन यूनिट भी कौन सी है? सेल है। तो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। छोटी क्लास में आपने पढ़ा था सेल इज़ द बेसिक और सेल इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। वो अब पुरानी बात हो गई, वो आप डिफाइन या आप डेफिनेशन में नहीं लिख सकते, यू विल डोंट गेट मार्क्स। बट द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, जितने भी लिविंग बींग्स हैं। अब हम बात करते हैं सेल की हिस्ट्री की, कि किसने सेल को डिस्कवर किया। तो इन 1664, वे बैक इन द 1664, रॉबर्ट हुक ने एक अपना सेल्फ डिज़ाइन सिंपल माइक्रोस्कोप को यूज़ करके ही डिस्कवर्ड द सेल और कॉइन द टर्म सेल। उन्होंने सबसे पहले सेल को देखा या सेल टर्म को दिया। सेल का जो टर्म का मतलब बात करें, सेल इज मीनिंग टू चैम्बर। सेल का मतलब क्या है? चैम्बर। उन्होंने एक्चुअली क्या किया था, ही ऑब्जर्व कॉर्क सेल। और कॉर्क सेल कैसी होती है? डेड सेल। कॉर्क सेल्स आर डेड सेल्स। तो उन्होंने देखा कि उस कॉर्क सेल के अंदर देयर आर चैम्बर्स। ऐसे ऐसे छोटे छोटे चैम्बर्स हैं। ये क्या थे? ये चैम्बर्स थे। तो ये चैम्बर्स देखे, क्योंकि कॉर्क सेल इज अ डेड सेल। डेड सेल मतलब खाली, अंदर से उसके अंदर कुछ नहीं है। तो उन्होंने जब फर्स्ट टाइम सेल को देखा, रॉबर्ट हुक ने, उन्होंने देखा जो सेल थी वो हॉलो चैम्बर्स थे, और उन चैम्बर को उन्होंने नाम दिया सेल। तो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया सबसे पहले और टर्म सेल कॉइन किया डेड सेल के अंदर। देन इन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा, डेड सेल को। उसके बाद इन 1674 एंटनी वॉन लिविनहोक ने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया। उन्होंने भी अपना खुद का माइक्रोस्कोप देखा, डिज़ाइन किया। उसके बाद एंटनी वॉन लिविनहोक ने फर्स्ट लिविंग सेल देखी। ठीक, उसके बाद बहुत समय तक, काफ़ी समय तक सेल के अंदर कुछ और
नया कोई डिस्कवरी या इन्वेंशन नहीं हुआ। इन 1831 आफ्टर अ लॉन्ग गैप, जब माइक्रोस्कोपी डेवलप हुई धीमे धीमे, तब रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस। इन्होंने बताया कि जो सेल थी, सेल इज़ नॉट एन हॉलो स्ट्रक्चर, सेल कोई हॉलो स्ट्रक्चर नहीं है। सेल के अंदर सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस का नाम किसने बताया, कौन ने बताया? रॉबर्ट ब्राउन ने। क्लियर? देन इन 1839 परकिंजी ने बताया प्रोटोप्लाज्म द लिविंग प्लाज्म। उन्होंने देखा प्रोटोप्लाज्म होता है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखिए, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल वॉल और उसके बीच में, सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों को मिला के कंबाइनली बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इनको कंबाइनली क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का मतलब लिविंग प्लाज्म, मतलब जो सेल है, हमने कहा सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, तो वो जो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, तो जो सेल का लिविंग पार्ट है, फंक्शनल पार्ट है, दैट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म किससे मिलके बना है? न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से। न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल और इसके बीच में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में न्यूक्लियस लिक्विड होता है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म और लिविंग प्लाज्म। ये सबसे पहले बताया था परकिंजी ने। उसके बाद एक फेमस बॉटनिस्ट थे, जो बॉटनी के साइंटिस्ट थे, मैथियास श्लाइडेन, और एक जोलॉजिस्ट थे, जो जोलॉजी के साइंटिस्ट थे, मतलब एनिमल्स के, थियोडोर श्वान। तो श्लाइडेन एंड श्वान ने पोस्टुलेट की सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने पोस्टुलेट की? श्लाइडेन एंड श्वान ने। बाद में रुडोल्फ वर्शो ने बताया था सेल डिवीजन। वो भी सेल डिवीजन का पॉइंट भी सेल थ्योरी के अंदर बाद में ऐड हुआ। तो सेल थ्योरी फिर मेन पोस्टुलेशन ऑफ सेल थ्योरी वाज डन बाय श्लाइडेन एंड श्वान। श्लाइडेन जो थे एक बॉटनिस्ट थे, जो बॉटनी के साइंटिस्ट थे, मतलब प्लांट्स के, और थियोडोर श्वान इज़ अ फेमस जोलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल्स के साइंटिस्ट होते हैं। तो इन दोनों ने अलग अलग अपने पॉइंट्स दिए थे, और उससे बनी थी सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी के बाद में रुडोल्फ वर्शो, मतलब इन दोनों के बाद में रुडोल्फ वर्शो ने एक पॉइंट दिया, उसको भी सेल थ्योरी के अंदर मर्ज कर दिया, और फिर बनी सेल थ्योरी, है ना। तो वो सेल थ्योरी क्या है, वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स? इसके ऊपर ज़्यादातर तो क्वेश्चन आता है जैसे सेल, क्योंकि अगर सेल की डेफिनेशन पूछी तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, सिंपल। और हु डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम सेल? किसने डिस्कवर की? रॉबर्ट हुक ने। किसने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को देखा? एंटनी वन लीवेनहॉयक ने फर्स्ट लिविंग सेल देखी। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म? परकिंजी। हु पोस्टुलेट्स, या किसने डिस्कवर किया सेल थ्योरी को? तो श्लाइडेन एंड श्वान। वर्षों का नाम नहीं आता। बेसिकली सेल थ्योरी किसने दी थी? श्लाइडेन एंड श्वान ने। तो 1 मार्क क्वेश्चन इसके अंदर बहुत सारे बन जाते हैं। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो हमने पढ़ा कि सेल थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय श्लाइडेन एंड श्वान। श्लाइडेन जो कि बॉटनिस्ट थे और श्वान जो जोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दी सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी के 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या थे? फर्स्ट इज दैट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी और उनकी बॉडी के पार्ट्स, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। मतलब जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनकी बॉडी के पार्ट्स, बॉडी के जितने पार्ट्स हैं और उनके जो फंक्शन हैं, वो सब चीज़ें किससे बनी हुई है? सेल या उसके प्रोडक्ट से। सेल या उसके प्रोडक्ट मतलब सेल जो फंक्शनल यूनिट है, प्लस प्रोडक्ट मतलब टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, जो भी वेरियस फंक्शनल पार्ट्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो श्लाइडेन एंड श्वान दोनों ने कंबाइन दिया। श्लाइडेन ने एक्चुअली बॉटनी के थे, तो उन्होंने बॉटनी प्लांट के बारे में बताया। श्वान ने बताया एनिमल के बारे में कि ऑल प्लांट बॉडी आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल एनिमल बॉडीज आर मेड अप ऑफ सेल।
बट उसको कंबाइंड जब स्लाइडर एंड श्वान ने सेल थ्योरी दिया तो उसको कंबाइंड क्या कहा, ऑल प्लांट्स एनिमल बॉडी एंड देयर पार्ट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स। बॉडी और पार्ट्स मतलब जो प्लांट की मेन बॉडी है या एनिमल्स की बॉडी है उसके पार्ट्स हैं, है ना, जो हमारे बॉडी है, जैसे हमारे अंदर डाइजेशन सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, वो सारे पार्ट्स हैं। तो वो किसके बने हैं, सेल और उसके प्रोडक्ट्स के। क्लियर। उसके बाद इन 1855 एक्सटेंडेड सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड, जब रुडोल्फ वर्शो ने सेल डिवीजन बताया तो उसके बाद ये पॉइंट और ऐड हो गया क्या, कि न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जो नई सेल है, जैसे दिस इज सेल, जब ये सेल डिवाइड हुई तब ये न्यू सेल्स बनी, जब ये डिवाइड हुई तो ये न्यू सेल्स बनी। तो ये न्यू सेल्स जितनी भी है, ऑल न्यू सेल्स आर कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से सेल है वही सेल डिवाइड करके नई सेल बनाती है। सेल जो है वो अपने आप नहीं आ जाती कि भगवान ने तथास्तु बोला और सेल आ गई, नो। तो रुडोल्फ वर्शो ने बताया कि न्यू सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो पहले से सेल है वही नई सेल को अराइज करती है, नई सेल को बनाती है। रुडोल्फ वर्शो ने लैटिन लैंग्वेज में बताया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, दिस इज द लैटिन फ्रेज, जिसका मतलब होता है न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये दोनों पॉइंट मिलकर बनी एक्सटेंडेड सेल थ्योरी, और ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट कैसे है कि ये 2 मार्क्स में पूछी जाती है, कई बार 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। हु प्रपोज सेल थ्योरी, तो कौन ने प्रपोज किया, स्लाइडेन एंड श्वान ने। हमारा रुडोल्फ वर्शो नहीं लिखना आप, स्लाइडेन एंड श्वान ने सेल थ्योरी को दिया। ये तो बाद में एक्सटेंड हुआ, ये पॉइंट बाद में ऐड हुआ, है ना। तो ये 2 पॉइंट लिखने हैं आपको व्हेन इट इज आस्क्ड इन 2 मार्क्स। अब हमने एक पॉइंट डिस्कस किया कि जो भी सेल है, जो भी एनिमल या प्लांट बॉडी है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो जो हमारी बॉडी है वो कैसे बनी है, सेल कैसे काम किया, कैसे ग्रुप बनी, उसको देखो। सेल्स हमने पढ़ा कि जितने भी सेल्स हैं दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल्स क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट। तो ऑल सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो सेल, वो वाली सेल जिनके सिमिलर स्ट्रक्चर है, अगर वो रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर है, अगर वो स्क्वायर है तो स्क्वायर है, ऑक्टागोनल है, हेक्सागोनल है, जो भी शेप है उसका, थ्रेड शेप, कुछ भी XYZ शेप जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंबाइन टू फॉर्म टिश्यूज। तो सेल का प्रोडक्ट क्या हो गया, टिश्यू, और टिश्यूज ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स। वो टिश्यू जिनका स्ट्रक्चर एक है, जिनका फंक्शन एक है, वो कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं। जैसे हमारी आई का फंक्शन क्या है, विजन, देखना। तो आई जो बनी है वो कौन से टिश्यू से बनी है, जिनका काम क्या है, देखना, विजन, है ना। जैसे हम बात करें हार्ट एक ऑर्गन है, पंपिंग ऑर्गन। तो हार्ट किससे बना है, कार्डियक टिश्यू से। तो कार्डियक टिश्यू क्या है, वो टिश्यू जिसके अंदर कार्डियक सेल्स आके मिली हैं। जो कार्डियक सेल्स हैं उन्होंने कंबाइंड होकर टिश्यू बनाया, कार्डियक टिश्यू, और वो कार्डियक टिश्यू से बना ऑर्गन। और ऑर्गन्स ऑफ सेम फंक्शन कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन जो सेम फंक्शन करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेस्टाइन है, हमारा क्या कहते हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ईसोफेगस है, लीवर है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, है ना, ईसोफेगस, ये जितने भी ऑर्गन्स हैं दे आर हैविंग सेम फंक्शन, डाइजेशन। उनका फंक्शन क्या है, डाइजेस्टिव फंक्शन। तो दे कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो इनहेल कर रहा है, एक्सहेल कर रहा है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो वो सिस्टम किससे बने, अलग अलग ऑर्गन से। और अलग अलग ऑर्गन्स जो कि डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म। हमारी बॉडी जो एक हम ऑर्गेनिज्म है, वी आर एनिमल्स। तो हमारी एनिमल की जो ऑर्गेनिज्म है, हमारी बॉडी किससे बनी है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम के कंबाइंड होने से। और वो ऑर्गन सिस्टम किससे बना है, ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बने, टिश्यू से, और टिश्यू किससे बना है, सेल से। तो दिस इज द हायरार्की ऑफ ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसकी हायरार्की है। तो जो भी है प्लांट या एनिमल बॉडी, उस दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो वो प्रोडक्ट्स क्या है, जैसे टिश्यू है, मैंने बताया कार्डियक टिश्यू, तो वो प्रोडक्ट है। हार्ट, वो किससे बना है, कार्डियक टिश्यू से। हार्ट है, दूसरे वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, है ना, वो सब मिलके फिर ऑर्गन सिस्टम बना। तो ये कहलाती है सेल थ्योरी। तो ये सेल थ्योरी मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स भी आ जाता है और 1 मार्क क्वेश्चन भी इसके अंदर आ जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू देयर शेप, साइज एंड नंबर। वैरायटी ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज एंड नंबर। जो अलग अलग सेल्स हैं उनकी क्या वैरायटी है, शेप वाइज, साइज वाइज और नंबर वाइज। तो अगर हम बात करें शेप वाइज, आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, दे आर बाइकॉन्केव एंड डिस्कॉइड इन शेप। मतलब बाइकॉन्केव होती है और डिस्कॉइड, डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है आरबीसी की। अगर हम बात करें नर्व सेल की, तो नर्व सेल्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। नर्व सेल्स आगे हम पढ़ेंगे टिश्यू के अंदर, जब टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे, इन दिस वी विल डिस्कस अबाउट दिस। दे आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो थ्रेड लाइक सेल्स होती हैं। तो यहाँ शेप कैसा है, बाइकॉन्केव डिस्कॉइड। नर्व सेल का शेप कैसा है, थ्रेड लाइक है। जैसे हमारी स्मूथ मसल्स होती है बॉडी के अंदर, दे आर स्पिंडल शेप्ड, वैसे स्पिंडल शेप्ड होती है, दे आर स्पिंडल शेप्ड। और कुछ सेल्स होती है ओवल होती है, अंडाकार, कुछ रेक्टेंगुलर होती है। सम प्लांट टिश्यूज आर हेक्सागोनल। तो कहने का मतलब जो शेप है इट वेरीज, और वो किसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन। जैसे नर्व सेल इज थ्रेड लाइक, क्योंकि इसका जो फंक्शन है इट इज कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करती है, तो वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गई, क्योंकि वो नर्व इम्पल्स को लेके जा रही है। तो अलग अलग जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है, वो सॉरी अलग अलग जो शेप है इट डिपेंड्स ऑन इट्स फंक्शन, कि वो सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, उसके बेस पे उसका शेप होता है। अगर हम बात करें साइज़ की, तो साइज ऑल्सो वेरीज, साइज भी वेरी करता है। जैसे हम बात करें स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, एग्जाम्पल इज पीपीएलओ, इन शॉर्ट फॉर्म पीपीएलओ, फुल फॉर्म इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पी से प्लूरो, पी से निमोनिया, एल से लाइक एंड ओ से ऑर्गेनिज्म। तो पीपीएलओ मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऑल्सो नोन एज माइकोप्लाज्मा, ऑल्सो नोन एज माइकोप्लाज्मा। इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या है बच्चों, ये एक सॉर्ट ऑफ बैक्टीरिया है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया है ना। दिस इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। और लार्जेस्ट लिविंग सेल्स होती है, जैसे ऑस्ट्रिच एग सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ लार्जेस्ट लिविंग सेल। ऑस्ट्रिच की एग सेल, जिसको हम विदाउट एनी माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं। तो लिविंग सेल लार्जेस्ट कौन सी है, ऑस्ट्रिच एग सेल, और स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये आप याद रखना, कई बार 1 मार्क में पूछा जा सकता है, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि नेम द विच इज़ द लिविंग स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। वहाँ 4 एग्जाम्पल है, पीपीएलओ, पीएलओ, पीपीएलओ, या पीएलओ, या पीपीओ, पीपीएल, कुछ भी दे सकते हैं, माइकोप्लाज्मा भी दे सकते हैं, है ना। लार्जेस्ट लिविंग सेल ऑस्ट्रिच एग सेल। तो कहने का मतलब जो ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है पीपीएलओ, और लार्जेस्ट लिविंग सेल है ऑस्ट्रिच एग सेल। तो ये डिपेंड करता है, एक तो अपने पढ़ा शेप क्या है सेल का, वेराइटी ऑफ शेप है, बेस करता है फंक्शन पे। इसी तरह साइज़ है, जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग टाइप के सेल होते हैं। अब नंबर की बात करें, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब सिंगल सेल के बने होते हैं, लाइक अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, बहुत सारे। और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर, जिनके अंदर मतलब सेल्स हैविंग 1 देन हायर देन 1, मतलब एक से ज़्यादा सेल होता। बात करें नंबर की, तो नंबर के बेस पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, अभी हमने डिस्कस किया शेप और साइज, देन नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नंबर ऑफ सेल, कि नंबर के बेस पे सेल या ऑर्गेन्स कितने टाइप के होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, अगर हम नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, वन इज यूनिसेलुलर एंड अनदर वन इज नोन एज मल्टी सेलुलर। एक ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। अब देखो बच्चों, यूनिसेलुलर का मतलब, यूनि मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब सिंगल, और सेलुलर मतलब सेल्ड बॉडी, तो सेल बॉडी। तो
तो ऑर्गेनिज्म दोज हैव सिंगल सेल बॉडी, ये ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंगल सेल ऑफ बॉडी, दैट इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल अमीबा हो गया, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, क्लेमाइडोमोनास है, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। तो ये सब कहलाते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, सिंगल सेल्ड बॉडी, वो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं यूनिसेलुलर। ऑन द अदर हैंड मल्टी का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, और सेलुलर मतलब सेल्ड, मैनी सेल्ड बॉडी इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी जो है बहुत सारे, मतलब मोर देन वन सेल, एक सेल की है तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बट अगर एक से ज़्यादा सेल्स की बनी हुई बॉडी है तो वो कहलाती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल जैसे कॉकरोच है, अर्थवॉर्म है, प्लांट्स की सेल्स हैं, या प्लांट बॉडी है, या एल्गी है, फंजाई है, ह्यूमन बॉडी है। तो ये नंबर वेरी करता है, ये एक से ज़्यादा होगा। अब कुछ में ये मिलियंस होता है, जैसे ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ट्रिलियंस है, हमारे अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, किसी के अंदर बिलियंस हैं, मिलियंस हैं, किसी के 100 हैं, किसी के अंदर एक है या एक से ज़्यादा है, सॉरी। तो ये डिपेंड करता है उसके नंबर पे। तो यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड बॉडी ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल ये रहे, मल्टी सेलुलर मीन्स बॉडी विच कंटेन्स नंबर ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल आपके पास ये रहे। देन अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब देखो बायो के अंदर क्या होता है बच्चों, बायो से बच्चे बहुत डरते हैं कि उसकी टर्मिनोलॉजी जो है बहुत टिपिकल होती है, बट मेरा ये मानना है और मेरा ये कहना है कि बायो की टर्मिनोलॉजी को याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसकी डेफिनेशन उसकी टर्म में ही है। आप टर्म समझ लो, आपको डेफिनेशन हमें अपने आप याद आ जाएगी या समझ जाओगे। जैसे प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब प्रिमिटिव या नॉट मैच्योर, जो प्रिमिटिव है, पुराना है। और कैरियोटिक का मतलब हमेशा होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक वर्ड मीन्स न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है, प्रिमिटिव, या कह सकते हैं न्यूक्लियस इज नॉट ट्रू और नॉट वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, वो सेल कहलाती है प्रोकैरियोटिक या प्रिमिटिव सेल। प्रोकैरियोटिक हम दूसरा क्या कह सकते हैं, प्रिमिटिव सेल, है ना। ऐसा नहीं आदि मानव की तरह प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव का मतलब प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, और न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है वो ऐसे ही जैसे ये सेल है ना। इस सेल के अंदर डीएनए इस टाइप से अपने आप ऐसे ही खुला होता है, चारों तरफ होता है साइटोप्लाज्म, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड। तो डीएनए इज नॉट एंक्लोज्ड विद इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो डीएनए जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होता, तो न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू। तो वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है। ऐसी सेल कहलाती है प्रोकैरियोटिक सेल विच इज़ स्मॉलर इन साइज। इनका साइज छोटा होता है 0.1 to 5 म्यूमीटर या माइक्रोन, इसको कहते हैं बच्चों माइक्रोन। क्लियर। तो एग्जाम्पल जैसे इसका क्या हो गया, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इज प्रोकैरियोटिक सेल। बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। क्यों? क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ट्रू नहीं है। उसके अंदर जो डीएनए है, जो जेनेटिक मटेरियल है, इट इज़ नॉट एंक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वो फिर ऐसा जो डीएनए कहलाता है न्यूक्लियोइड। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बन सकता है 1 मार्क का कि न्यूक्लियोइड क्या होता है। तो आप ध्यान रखिए, न्यूक्लियोइड वो जेनेटिक मटेरियल जिसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। मैं अभी फिर क्लियर कर दूंगा। देन यूकैरियोटिक, यू का मतलब मॉडर्न और डेवलप्ड, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, मतलब वो सेल जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, ट्रू न्यूक्लियस, मतलब ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, मतलब न्यूक्लियस इज वेल डिफाइंड। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड मतलब कैसे, इसके चारों तरफ ये डीएनए है, दिस इज डीएनए जेनेटिक मटेरियल, और इसके चारों तरफ क्या है, दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों कि जो डीएनए है यहाँ पे वो वेल डिफाइंड नहीं है, डीएनए के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस ऐसा कंडीशन में न्यूक्लियस क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है और वो वेल डिफाइंड है। मतलब जो डीएनए है इट इज एंक्लोज विद इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये डीएनए जो है ये किससे एंक्लोज है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, यहाँ सिर्फ साइटोप्लाज्म है। तो इसको न्यूक्लियोइड करें, यहाँ ये न्यूक्लियस है।
तो न्यूक्लियस जो है इसका वेल डिफाइंड होता है, ऐसी सेल कहलाती है यूकैरियोटिक सेल। और लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल, ये साइज में लार्ज होती है, फ्रॉम 10 to 100 म्यूमीटर या 100 माइक्रोन। एग्जाम्पल जैसे अमीबा है, प्लांट्स की सेल्स हैं, एनिमल्स की सेल्स हैं, अर्थवॉर्म है, कॉकरोच है, फंजाई है ना, ऑल दीज कम्स अंडर यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब इस पे जो मैंने बताया कि इस पे 2 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है, कई बार 1 मार्क क्वेश्चन ही बन सकता है, व्हाट आर न्यूक्लियोइड, 4 ऑप्शन आ गए। तो ये जो सारी डिटेल है, इसके सारे डिटेल नोट्स आपको मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकॉन को प्रेस कर ले, ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम। जो भी मेरा वीडियो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि ये वीडियो अपलोड हो गया है, ताकि आपको उसका फ़ायदा हो सके, आप उसका एग्ज़ाम में अपना रिवीजन कर सकें, एग्ज़ाम में सिलेबस को प्रिपेयर कर सकें। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और कर रहा हूं। 10th क्लास में मेरा चैनल चल रहा है, 10th क्लास के बच्चे बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, 11th और 12th के बच्चे भी उन वीडियोस से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो 9th क्लास के बच्चे भी आज से तैयार हो जाएं। मैं हमेशा आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा, जिसकी आज शुरुआत की है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल से। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल गाइड यू, मैं गाइड करूंगा आपको, आपके क्वेश्चन के आंसर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जितने भी ये नोट्स हैं, आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री में मिल जाएंगे। तो डोंट फॉरगेट टू फॉलो टेलीग्राम चैनल और ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। क्लियर? तो ये हुआ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंस, या प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। क्लियर? अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जो सेल है। हमने पढ़ा सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट। स्ट्रक्चर्स की बात हो गई कि जो भी स्ट्रक्चर है प्लांट का या एनिमल का, जो भी बॉडी स्ट्रक्चर है, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब फंक्शनल पार्ट क्या है? सेल जो फंक्शन करती है, सेल के अंदर फंक्शनल पार्ट्स कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करते हैं। देयर आर 3 फंक्शनल रीजन्स ऑफ सेल। किसी भी सेल के, चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, या यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो, उस सेल के अंदर 3 फंक्शनल रीजन होते हैं। मतलब जो भी फंक्शन सेल करती है, जो भी उसका फंक्शन है, उस फंक्शन को करने के लिए वहाँ 3 फंक्शनल रीजन है, जिसके थ्रू या जिससे वो फंक्शन परफॉर्म होता है। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और पीएम लिखते हैं शॉर्ट में, उसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन, ये लिमिटिंग मेम्ब्रेन है, इट इज़ अ लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ये चारों तरफ, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज सेमी परमेबल और सेलेक्टिवली परमेबल। मतलब जो इसका फंक्शनल तरीका क्या है, सेमी परमेबल है। सेमी परमेबल मतलब कुछ चीज़ों को ये अंदर आने देती है, कुछ चीज़ों को बाहर ही रोक लेती है। या हम कहें सेलेक्टिव परमेबल है, वो सेलेक्ट करती है, विच इज़ यूजफुल फॉर सेल और विच इज़ हार्मफुल फॉर सेल। तो टू एंड फ्रो मूवमेंट, सेल टू सेल किसी चीज़ को बाहर ले जाना और लेके आना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन सेल को चाहिए फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, तो ऑक्सीजन को अंदर लेके आती है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर लेके जाती है। तो इस तरीके से ये सेलेक्टिवली परमेबल होती है। तो पहला फंक्शनल रीजन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन विच इज़ अ इलास्टिक। अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, इसका डिटेल स्ट्रक्चर अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं 3 फंक्शनल रीजन्स ऑफ सेल। सेकेंड फंक्शनल रीजन इज न्यूक्लियस। ये सेंटर में न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियस है, जिसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। तो ये दूसरा फंक्शनल रीजन है। जो भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए हो, किसी के अंदर आरएनए होता है, बेसिकली वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। वो डीएनए कैसे पास होता है या सेल कैसे डिवाइड होती है, तो न्यूक्लियस का क्या रोल होता है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। बट जो भी फंक्शनल रीजन की बात करें तो दूसरा फंक्शनल रीजन क्या है, न्यूक्लियस। तीसरा फंक्शनल रीजन है साइटोप्लाज्म, द लिक्विड प्रेजेंट इन बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी लिक्विड है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स हैं, हार्ट है, लंग्स हैं, या क्या कहते हैं लिवर है, किडनी है, स्टमक है, तो वो ऑर्गन्स हैं हमारे। लाइकवाइज सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स।
जैसे राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी एपरेटस है। इन सब का डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे। अभी सिर्फ 3 फंक्शनल रीजन डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, या राइबोसोम क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर और फंक्शन हम पढ़ेंगे बाद में। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल रीजन ऑफ सेल। क्लियर। तो आप याद रखिए 2 मार्क क्वेश्चन अगर बनता है कि व्हाट आर द 3 फंक्शनल रीजन ऑफ सेल, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ये 1 मार्क क्वेश्चन भी बन सकता है। नेम द 3 फंक्शनल रीजन्स ऑफ सेल। तो बच्चे फिर क्या लिख देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी एपरेटस, कुछ भी लिख देते हैं। बच्चे हैं, है ना, बच्चे जितना उनको समझ में आया। क्योंकि देखिए क्वेश्चन को क्या आंसर करना है, क्वेश्चन में कितना आंसर करना है, ये भी एक आर्ट है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये हम बच्चे जो मतलब मैंने देखा अपने कैरियर में, बच्चे इस तरफ ध्यान नहीं देते। बस उनने देखा 3 फंक्शनल रीजन और उनको तो याद था, तो उनने सारा का सारा लिख दिया, डायग्राम भी बना दिया। और डायग्राम बड़ा अच्छी तरीके से बना रहे हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखो उसका वेटेज कितना है। वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें हम इतना सारा लिख रहे हैं। कोई 2 मार्क्स के जो है एग्जामिनर 3 मार्क्स नहीं दे देगा। अगर उसने पूछा है व्हाट आर द फंक्शनल रीजन्स ऑफ सेल 1 मार्क में, और आप ये सब डिटेल लिख रहे हो, इट इज़ ऑफ नो यूज़। अगर आप वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म लिख रहे हो, तब भी आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा। और आप ये चीज़ें भी लिख रहे हो, तब भी आपको 1 मार्क ही मिलेगा। तो डोंट किल योर टाइम। आपका टाइम बहुत प्रेशियस है। आप एग्ज़ाम पेपर में वो जो टाइम यहाँ बचेगा, आप उसको किसी ऐसे क्वेश्चन पे डिवोट कर सकते हो जहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपको लग रहा है यहाँ क्या दूँ, जहाँ आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस का काम करना है। तो इसलिए हर क्वेश्चन की डिमांड होती है कि उसमें कितना लिखना है, उसके वेटेज के अकॉर्डिंग। तो वो भी मैं आपको गाइड करता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो अभी आप याद रखिए 3 फंक्शनल रीजन ऑफ सेल। फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज न्यूक्लियस एंड थर्ड इज साइटोप्लाज्म। क्लियर। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की। तो उसमें पूछा जाता है जैसे एनिमल सेल या प्लांट सेल का डायग्राम। मैं आपको ऐसा टिप दूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि आप बिल्कुल इजीली कैसे प्लांट सेल और कैसे एनिमल सेल को ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, है ना। तो प्लांट और एनिमल सेल क्या होते हैं, उनको अभी अपन डिस्कस करते हैं, और डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल की। ये डायग्राम आपके सामने है, आप देखिए इसको बिल्कुल गौर से देखिए कि जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस कहाँ आ रहा है। बिल्कुल आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन से स्टार्ट हो रहा है। लिमिटिंग मेम्ब्रेन प्लांट सेल के अंदर कौन सी है, सेल वॉल। जबकि हम बात करें एनिमल सेल की, तो वहाँ सेल वॉल नहीं है, उसकी जगह क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। सेल वॉल जो होती है वो सिर्फ प्लांट सेल में होती है, और वो टफ होती है बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। वो सेलुलोज की बनी हुई टफ हार्ड सेल वॉल है, प्रोटेक्टिव लेयर है। जबकि ऑन द अदर हैंड साइड इन एनिमल सेल, सेल वॉल इज एब्सेंट। आप किसी भी जो प्लांट है, आप कभी नीम के ट्री पे जाके उसका जो स्टेम है उसको आप खींच सकते हो, जबकि आप किसी भी एनिमल की अपनी स्किन को भी खींच सकते हो। आप हाथ में पकड़ के खींच सकते हो, किसी भी एनिमल की स्किन को खींच सकते हो। क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर सेल वॉल है जो कि टफ है, हार्ड है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। बट एनिमल सेल में वो मिसिंग है। एनिमल सेल में वो इलास्टिक है, मतलब वो लचीली है। प्लांट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि इलास्टिसिटी की मेम्ब्रेन है, इलास्टिक मेम्ब्रेन है। क्लियर। उसके बाद प्लांट के सेंटर में आप देखिए, एनिमल के सेंटर में सेल में देखिए न्यूक्लियस है, जबकि प्लांट सेल के अंदर वो थोड़ा सा साइड में होता है, सेंटर में नहीं होकर थोड़ा साइड लाइन में होता है। और दूसरी चीज़ आप एनिमल सेल के अंदर देखेंगे, वैक्यूल्स आर वेरी स्मॉल और आइदर स्मॉल और एब्सेंट। या तो वैक्यूल्स होंगे, नहीं होंगे तो बहुत छोटे होंगे। बट इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर ऑफ प्रोमिनेंट साइज। वो प्रोमिनेंट साइज के वैक्यूल आपको दिखाई दे रहे होंगे। और बेसिक और इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल possess क्लोरोप्लास्ट।
क्लियर बच्चों? क्लोरोप्लास्ट आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम के अंदर, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है, उसके अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का होता है। जो लीव्स के अंदर ग्रीन कलर होता है दैट इज ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट, जो प्लांट्स के अंदर होता है। एनिमल्स के अंदर अगर हम देखेंगे तो एनिमल्स के अंदर ऐसा क्लोरोप्लास्ट जैसा कोई ऑर्गेनेल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा डायग्राम के अंदर। क्लियर? इसके बाद आप देखिए, आपको एक जो सेल का सेंटर या सेल का जो न्यूक्लियस है एनिमल सेल के अंदर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बीच में आपको एक थ्रेड लाइक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। दोनों सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट। गोल्जी apparatus इन एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स के अंदर नहीं होगा। तो ये डायग्राम आप ध्यान से देखिए, इसको समझिए, ये बेसिक डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। अब इन डायग्राम को इजी वे में कैसे बनाना है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि ड्रॉ प्लांट सेल और ड्रॉ एनिमल सेल, अब इतना टफ और टिपिकल डायग्राम वहाँ नहीं बना सकते आप। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इजी वे टू ड्रॉ प्लांट और एनिमल सेल डायग्राम। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप अभी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोट और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और नोट्स के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।